स्वामी जी देखिए, अब जो लोग सेहतमंद हैं, अगर उन्हें भी परेशानी हो रही है तो कारण प्रदूषण है, क्योंकि आंखों में जलन होती है, नाक और गले में जलन महसूस होती है, तो उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि अब देखिए, प्रदूषण को तो कितना खत्म किया जा सकता है, सरकार और आम जनता को तो मिलकर करना होगा। वो हमने नासा वाली तस्वीर दिखा दी शुरुआत में। स्वामी जी, हाँ, उसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। अब बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, अब क्या करें, राजनीति की तो बात याद आते ही सिसोदिया जी और संजय जी जो है जेल में जा चुके हैं। कब आप वाले पहले कह रहे हैं कि आज जो केजरीवाल जी को बुलाया, इनको भी उन्हीं के पास ले जाने के लिए बुलाया है, और फिर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि जो है तुमने पराली ज़्यादा जलवाई, तुमने पराली ज़्यादा जलवाई, हरियाणा में ज़्यादा नहीं जल रही, पंजाब में ज़्यादा जल रही है, और मामला ऐसे ही चल रहा है। शुद्ध हवा, प्योर एयर, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हमारे जीवन का अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है। दिस इज नेचुरल राइट, नेचुरल जस्टिस। ये लेकिन स्वामी जी, राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। हाँ, तो ये राइट तो उनके लिए बोल रहा हूँ जो बेचारे जलाते नहीं है, और जो जलाते हैं उनका दायित्व ये है, पराली को काट करके जमीन में बांधो, उसका खाद बन जाएगा। जलाने से जो राख बनती है उससे उर्वरकता खत्म होती है, और पराली को अच्छे से काट करके जमीन में मिला दो, मिट्टी में 4-6 महीने में उसका खाद बन जाएगा, और उससे पानी भी जमीन में कम रहेगा, नमी ज़्यादा बरकरार रहेगी, फसल अच्छी होगी। तो ये भ्रांतियाँ दरअसल कि पराली तो फूकनी पड़ेगी, अगली फसल कैसे होगी? अरे उसको अच्छे से काट करके, आजकल तो अच्छे साधन आ गए, और मिट्टी में उसको मिला दो, मिट्टी में मिल करके पराली मिट्टी हो जाएगी, और उसका बहुत ही ऑर्गेनिक उसके खाद बन जाएगा। तो ये जिम्मेदारी तो है। और फिर पराली की आजकल तो लोगों ने चद्दरें बना दी, टाइल्स बना दिए, पराली के तो कितने आइटम, ये प्लाईवुड बना दिया पराली का, कितने अच्छे। अब मेरे से कहेंगे बाबा जी एक फैक्ट्री फिर हरियाणा में और पंजाब में आप ही लगा दो, अब सारा काम पापा ही करेगा। हाँ, फिर कहेंगे कपाल भाती, अनुलोम विलोम भी सिखा दो, तो सब हंस रहे। तो पराली का सदुपयोग करना सीखें, या फिर सवालों से कह दें कि भाई ऐसी तस्वीरें ना खींचा करें। तो और आंखों को कह दो फिर जले ना। फोन कट गया था, अब वापस जुड़ गया है, तो जो आसन कर सके हमारे साथ पूरे आसन कर लेना। कफ कोल्ड ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो हम दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई बंद कर देते हैं। अब देखो, जो अधिक ना कर पाए ना, ज्यादा ना कर पाए, तो यही कर ले, भस्त्रिका कपालभाति पूरा कर ले। इसी से ही ना लंबे सांस लेने और छोड़ने से ही पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना? दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई, चिकनाई ये नहीं खानी जिनको भी कफ कोल्ड है। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये कफ कोल्ड वाली आप बात चूंकि कर रहे हैं, नहीं खाना। जिनको एसिडिटी है उनको मसाले नहीं खाने, जिनको कफ कोल्ड है उनको भी चिकनाई और ठंडाई नहीं खानी। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये कफ कोल्ड वाला जो बाजार है ना, इसमें 2 तरह की दवाएं बाजार में हैं। एक वो जो कफ है, एक ड्राई हेकिंग कफ है। मतलब जरा सा अगर कहीं धुआं लगा और उसके बाद खांसी आनी शुरू हुई तो ऐसा लगता है बस जान निकल जाएगी और ठीक से खांस भी नहीं पा रहे। तो ये ड्राई हेकिंग कफ, जिसे सूखी खांसी कहते हैं कई बार, तो इसका क्या इलाज है? इसको कैसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? बहुत बेचैन रहते हैं लोग जिनको ये ड्राई हेकिंग कफ होता है। कफ ना, ये जो श्लेष्म है ये अंदर जम जाता है, और एलोपैथी के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं लोग। किसी को थोड़ा सा निमोनिया हुआ, निमोनिया तो फिर एंटीबायोटिक, कफ कोल्ड हुआ फिर एंटीबायोटिक, छोटे को एंटीबायोटिक देते हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। बड़ों की भी शुगर बढ़ जाती है, और बड़ों की इम्यूनिटी घट जाती है स्टीरॉइड आदि से। ये जो इनहेलर लेते हैं इसमें भी ये होता है, बच के रहा करो। तो ये जो कफ को बाहर निकालना है ना, तो सबसे बेस्ट है मुलेठी। हम कई तरह के क्वाथ देते हैं, उसमें एक तो है स्वासारी क्वाथ। स्वासारी क्वाथ के साथ हम ये पंचकुल देते हैं, तो पंचकुल और स्वासारी पिला देते हैं
तो अंदर से कफ जो जमा हुआ उसको निकाल देता और नया कफ बनने देता। पीपल मूल चित्रक चव्य इसमें तो ये है, और इसमें तो भारंगी है, सोडा है, मुलेठी है, इसके अंदर बाजवान सौंफ से लेकर के और बनफसा से लेकर के तुलसी से लेकर के सब कुछ है। और ये जो मुलेठी है, और जिससे अभी उधर मुलेठी से हम लोगों ने उधर देखो वहाँ पर मुलेठी क्वाथ लिखा, उसी नस से भी पड़ा है धूम से। और दिव्य पे चाय को भी दिव्य पे ये डिप वाला भी बना रखा है, ये उबालने वाला भी बना रखा है, जिसको जैसा पीना हो वैसा पी ले। ये बड़ा अच्छा होता है। तो कफ को निकालने के लिए मुलेठी बेस्ट है। बाकी तुलसी, काली मिर्च, लौंग, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी अदरक, थोड़ी हल्दी, इनको उबाल करके पीने से भी कफ निकल जाता है जो जमा हुआ है, नया बनता नहीं है। और श्वास नलियों में जो सिकुड़न आ जाती है, सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, वो भी श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड ब्रोन कोम एक खाली पेट ले ले, खाने के बाद ले ले। हाँ, और अकेला एक बार मीनाक्षी जी को भी कफ हो गया था, कोल्ड हो गया था, तब इनको मैंने बताया दूध मत पीना, क्योंकि ये दूध पिए, दूध की बड़ी पियक्कड़ है, ये दूध बहुत पीती है, तो दूध पिए, बाकी सब और को बद परहेजी तो नहीं करी थी। तो तभी बार-बार चालू दूध महंगा हो रहा है स्वामी जी। मैंने वजह बाद क्या में है? मीनाक्षी जी को कहा, मैंने कहा मीनाक्षी जी हाँ, इन्होंने दूध महंगा कर दिया पूरे एनसीआर में। तो दूध में फिर इन्होंने हल्दी डाल करके लिया, शिलाजीत डाल के लिया, फिर वो दूध कफ नहीं बना रहा था। छोटी सी बात है, छोटी चीज से पूरी प्रकृति चेंज हो जाती है। और चना, भुना हुआ चना, अनुपान से एल, नहीं तो अब लहसुन बड़ा गर्म होता है, बड़ी दुर्गंध होती है, गाय की घी में सेक लो, बादाम अखरोट बड़े गर्म होते, पानी भिगो ठंड।